मोती 1-2 रुपए नहीं, 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, वो 5 करोड़ में मिलती है जी। वो आप अपने भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 करोड़ में मिलती है, और विदेश की बात की जाए तो 6 लाख डॉलर में मिलती है। अभी हम ऐसे जगह पे मौजूद है जहाँ पे मोती की खेती की जाती है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो भी मोती 1-2 रुपए नहीं, 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, वो 5 करोड़ में मिलती है जी। वो आप देखें कि यही वो चीज है जिन्हें सेतुआ कहा जाता है। वो अपने भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 करोड़ में मिलती है, और विदेश की बात की जाए तो 6 लाख डॉलर में मिलती है। बाकी इसके बारे में विस्तार से प्रभात जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी लोगों को जो दर्शक देख रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पे मोती का खेती देख रहे होंगे, जो अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और ये एक जीव है जो समुद्री जीव है, जिसको कि यहाँ पे पानी में हम लोग उपजा रहे हैं। और इस जीव में ऑपरेशन करके न्यूक्लियस नामक पदार्थ दिया जाता है, जिससे कि मोती अपना लार छोड़ते छोड़ते अपना इस पे बहुत सारा लेयर बनाती है, जिससे मोती का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो यही वो चीज है जिससे कि मोती निकलती है। यही वो जीव है। हाँ। ये तो मरा हुआ जीव है, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मरा हुआ, ये अगर ऐसे रहता है तो ये एक जिंदा जीव का उदाहरण है। सील्ड है, पूरा पैक अगर जिंदा रहेगा तो ये पूरा चिपका हुआ रहेगा। हाँ, पैक रहेगा। और अगर मर जाता है तो उसका उदाहरण ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि खुला हुआ रहता है। तो आप दोनों जीव को देख रहे होंगे, ये जिंदा जीव है, ये मरा हुआ है। ये दोनों खुला है तो दोनों मरा हुआ है। दोनों मरा हुआ। अगर हम बात करते हैं कि जब इस खेती का शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए ये पानी में रहने वाला जीव है, तो पहले इसको, अगर आपके पास गड्ढा है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर गड्ढा नहीं है तो फिर गड्ढा करवाना पड़ेगा। तो 5 फीट पानी में ये रहता है, मिनिमम 5 फीट पानी की रिक्वायरमेंट है इस जीव के लिए। तो यही 5 फीट पानी में ये जीव रहता है। और देख ही रहे हैं यहाँ पे, अभी आप लोग दिखा रहे हैं कि ये पानी में रह रहा है, तो यहीं पे इसकी खेती होती है। आपने सुना होगा कि कीचड़ में ही कमल खिलते, तो वो यही वो चीज है जिस गंदा पानी में ये मोती खिल रहे हैं, जो आपको ऊपर से देखने नहीं मिलेगा, लेकिन वो जब निकल के जब सामने आएगा तो वो 5 करोड़ का ये केजी में आ जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में इसका नोटिस किया गया है कि 5 करोड़ के आसपास का रहता है। 6 लाख डॉलर प्रति केजी इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट नोटिस किया गया है। अच्छा, तो लोग जो है कि जानना चाहते हैं कि मोती की खेती कैसे हो जाती है। देखिए, ये जीव है, और जीव जो है सो इसको जीव को ऑपरेशन करके जो न्यूक्लियस दिया जाता है, उसी पे ये अपना, जैसे हम लोग लार छोड़ते हैं ना, उसी टाइप से ये जीव भी लार छोड़ती है। लार छोड़ते 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 कई लेयर बनाती है, जिस लेयर से ये मोती का निर्माण होता है। वो मोती किस तरह से आप दिखाएंगे? जी, मेरे पास अभी सैंपल के तौर पे अभी हम 6 महीने में निकाल करके देखे थे। यानी आप 6 महीने में इस चीज को निकाल गए? हाँ, इस चेक किए थे कि कैसा अगर हो रहा है, सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसका ये अभी देखने को मिल रहा होगा आपको कि यही मोती है। ये देखिए कि इसका ओरिजिनल मोती, हाँ, वेटेज है और ओरिजिनल है। ओरिजिनल चीज है, चमक भी है, देखने को मिला। ये ओरिजिनल। अच्छा, ये चीज बताइए कि ये जो मोती है और ये मोती, दोनों में क्या डिफरेंस? ये आर्टिफिशियल है भैया, हम तो पहने हुए हैं, और ये नेचुरल है। तो नेचुरल का चमक देख रहे होंगे, और आर्टिफिशियल। अगर नए लोग होंगे तो वो धोखा खा जाएंगे क्या? देखिए, खाने के लिए तो लोग मार्केट में धोखा खाते ही हैं बहुत जगह, क्योंकि उनको पता ही नहीं लग पाता ओरिजिनल और नकली कौन सा है। तो कई जगह लोग मार्केट में धोखा खा जाते हैं, और ये ओरिजिनल चीज सब जगह मिलता भी नहीं, इसलिए लोग मार्केट में धोखा भी खाते हैं। ये इसका कीमत 5 लाख डॉलर, 6 लाख डॉलर प्रति केजी इंटरनेशनल मार्केट में है। और यहाँ पे अमूमन हम समझ सकते हैं 5 करोड़ केजी हो, 5 करोड़ रुपया केजी। और इसका कीमत तो ये तो अमूमन बहुत है, ये इसका कोई कीमत नहीं, कोई कीमत 10-20 रुपए की चीज, 10-20 रुपए की चीज है। तो ये चीज है कि इसके बात की जाए तो इसका खाने का क्या प्रावधान है? खाना ये काई ही खाता है, जो पानी में जो चीज रहता है उसी चीज को खाता है, क्योंकि ये पैक जीव रहता है, पानी से ही इसका भोजन मिलता है। पानी में जो चीज रहता है वही चीज खाता है। ट्रैपिंग जैसे मछली जैसे मुंह खुला हुआ जीव नहीं होता है ये बहुत माइक्रो इसका मुंह खुलता है, जिसको कि हम सूक्ष्म कह सकते हैं, देख नहीं पाते हैं, उतना ही खुलता है, फिर पानी ही लेकर के फिर निकाल देता है। वो भी हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह से ये निकाला जाता है, और जो है कि निकाल करके किस तरह से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से निकलती है और भोजन करती है। और यही जीव इसमें ये रह रहा है, अभी देख रहे होंगे।
और यही देखिए इसका मुंह खुला हुआ है ना, ये यहाँ पे देखिए दिखाने का अभी। प्रयास कीजिए थोड़ा सा कि कैसे ये मुंह खोल रही है, क्योंकि ये जीवित जीव है। हाँ जी जी, अब मुंह पैक कर लिया ना हाँ। पूरा, अभी मुंह खुला हुआ था ना। अच्छा, हम लोग देखे इसलिए क्या हाँ मुंह देखिए पैक देखिए, कर मुंह लिया? खोल रहा है बार मुंह बार, खोल भी रहा है। अच्छा और यही मुंह खोलता है, और देखिए मुंह खुला ना, अच्छा, हाँ, यही मुंह खुलता है और मुंह बंद होता है इसका। ये इसी से जिंदा ये जीव, अपना भोजन करती है। हाँ यही पानी से अपना भोजन ये करती है। अच्छा, खाने में क्या 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 खाती है? खाने में बस यही काई जो पानी में रहता है वही सब चीज खाती है, कुछ भी और खास नहीं। विशेष कुछ नहीं? विशेष कुछ नहीं, बस यही सब चीज खाती है जो पानी में आपको भी देखने को मिल रहा होगा, हाँ। काई खाती है यही। तो कहाँ से समझ आया कि लोग जो है कि मटर, टमाटर, गोभी यही सब की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, और आप मोती की खेती कर रहे हैं? देखिए एक यूनिक चीज है, और मेरा बहुत दिन पहले से ही विचार चल रहा था कि हम स्वरोजगार करें, इसमें हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट्स रहा हमेशा। हाँ। तो हम सोचे कि कुछ यूनिक किया जाए। हाँ। अमूमन सब खेती तो सब करते हैं, तो फिर हम पता लगा मुझे एक समस्तीपुर जिला में एक ट्रेनर है, हाँ। सर का नाम हम भूल रहे हैं, हाँ। तो रामदेव सर हैं, तो उन्हीं के थ्रू पता लगा मुझे, तो वहाँ गए, फिर ट्रेनिंग किए 3 दिन का ट्रेनिंग, जिसमें इस जीव का ऑपरेशन भी हम किए थे। तो उसी से फिर हम सोचे कि इसको करके एक बार देखते हैं, अगर सफलता हाथ लगी तो फिर आगे भी करेंगे ज़्यादा पैमाने पे। अभी तो छोटे पैमाने पे हम कर रहे हैं। तो ये छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, और इसकी लागत जो है इस पोखर में कितने सारे जीव छोड़े हैं आपने? देखिए अभी तो हम इसमें 300 पीस जीव डाले थे, हाँ। और इसका इन्वेस्टमेंट अभी हम ये इसका हिसाब नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हम लगा ही रहे हैं। फिर जब एक बार हम निकालेंगे तब हम फिर मिला के देखेंगे कि क्या किए और क्या निकला इसमें से। लगभग अगर एक जीव को खरीदा जाए तो कितने के आएंगे? 45-50 रुपए के अप्रोक्स आती है एक जीव। एक जीव में से 2 मोती निकलता है। एक दो मोती 2 निकलता है उसमें से। अगर जीव जिंदा रह गया तो 2 निकलेगा, नहीं तो एक भी नहीं निकलेगा। आप सोच सकते हैं कि इसमें जो है 300 छोड़े हुए हैं, और जब निकल के आएंगे तो वो कितने केजी में आएंगे वो? देखिए वो तो केजी नहीं बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा खासा आएगा। मतलब ये नहीं कि 5-10 केजी 1 केजी निकल जाएगा, क्योंकि 300 है, अगर 300 का 300 बच जाता है तो 600 पीस आएगा। 600 पीस का क्या मतलब, अब रुई कितना चढ़ाएंगे तब 1 केजी होता है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर सोच भी लेंगे कि अगर 1 केजी अगर सपोज भी अगर निकल जाता है तो 5 करोड़ का आ जाएगा। 5 करोड़ के आसपास हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे। देखिए अगर हो जाए तब तो कौन नहीं चाहेगा करोड़पति बनना। तो ड्रीम 11 को भी भूल जाएंगे तब तो। भैया ड्रीम 11 तो हम कभी खेले ही नहीं। और वो सब चीज मुझे भद्दा लगता है, क्योंकि कभी हम उसके गेमिंग पे हमारा दिमाग कभी नहीं जाता, क्योंकि मेरा हमेशा सोच रहा था कुछ अलग किया जाए। जितना देर गेम खेलेंगे उतना देर किसी दूसरे चीज में दिमाग लगाते हैं, हमेशा हम करते रहते हैं कुछ ना अलग अलग। तो अलग अलग करने के दौरान आपने ये मोती की खेती की शुरुआत कर जी, दी। अलग चीज कहीं कर दिया हमने। हाँ, तो लोग जो है अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं, तो फिर आपको ये नहीं लगा कि जो है हम असफल हो जाएंगे? देखिए अगर असफलता को सोच लें तो हर चीज में असफल हो जाएंगे। वो है ना कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। सफलता अनुभव से, अनुभव बुरा अनुभव से आता है। गलती करेंगे तो सही भी होगा। पहले तो ये तो पंसैया असली है तो नकली भी है, तो दोनों चीज करना पड़ता है। मेहनत तो करना पड़ेगा तभी सफल हो पाएंगे। बिना मेहनत किए तो किसी में सफलता हाथ नहीं लगेगी। सोचना तो पड़ेगा। तो लोग तो ये नहीं कहते हैं कि गांव में आस पड़ोस में ये पागल है जो मोती की खेती करना चला देखिए वो एक पंक्ति है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनका काम है कहना, हमारा काम है सुनना। सुनते हैं और करते हैं, हमको जो करना है करेंगे। एक दिन वो चीज करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल करके दिखाएंगे। ये अब आप लोग के सामने उदाहरण भी है, ये दिखेगा भी। और लोग अगर कोई चाहे तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करने पे निर्भर है कि वो कितना मेहनत करना ये कहाँ पे पाया जाता है? ये समुद्री जीव है, समुद्र से मंगवाया जाता है। जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ पे मिलता है। इसका बड़ा सा ट्रेनिंग सेंटर उड़ीसा में भी है, इसका ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, यानी आप देखेंगे कि बड़े बड़े समुद्र में ये जीव देखने मिलेगा। समुद्र से निकलता है ना मोती, हम लोग जैसे सुनते हैं गहरे पानी में से मोती निकाला जाता है, बार बार गोता लगा के निकालता है, उसी टाइप से समुद्र में ही पाया जाने वाला। इसका मोती का उपयोग किया कहाँ कहाँ? देखिए आमूमन लोग आभूषण के तौर पे करते हैं, ज्योतिष लोग हाथ में पहनने के लिए बताते हैं, ये ठंडक पहुंचाता है, इस सब चीज के लिए लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। अच्छा ओरिजिनल चीज है तो मिलता भी नहीं है सभी जगह। तो आप चाहते हैं कि ये मन में आया कि इस चीज को जो है कि अपने बिहार में खेती की जाए? देखिए ये बिहार में वहाँ देखे तो मुझे लगा कि एक बार हम भी करके देखें, और अच्छा चीज है, यूनिक है, इसलिए हम करना चाहें। यूनिक लगा इसलिए कर रहे हैं। जी जी जी। यानी मुझे लगता है कि समस्तीपुर जिले में आप अकेले कर रहे हैं या फिर और भी लोग? नहीं, एक सर कर रहे हैं जो हमको ट्रेनिंग करवाए थे, और दूसरी जगह हमारे साथ 1-2 लोग और किए थे। पता नहीं वो लोग चालू किए नहीं, लेकिन पूरे बिहार में 5-6 जगह ही मात्र हो रही है अभी। यानी पूरे बिहार के समस्तीपुर में आप 1-2 लोग ही हैं जो कर रहे हैं।
अगर लोग जो है अगर करना चाहे तो आप उनको सिखा पाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं हाँ। और सिखाते हैं, बताते हैं कैसे करना है। तो ये आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है ये देखिए रस्सी जो है और यहाँ पे बोतल बांध के ऊपर रखा गया है। जी, जी, वो इसलिए कि रस्सी डूब ना जाए नीचे। डूब जाने के बाद वो मिट्टी में सट जाएगा जो जीव है, तो फिर मरने का चांस बढ़ जाता है। नीचे यानी नीचे की तरफ सटेगा तो वो मर जाएगा? मरने का चांस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पानी के नीचे वाले लेयर में गैस पाया जाता है, तो इसकी वजह से मरने का डर रहता है। इसीलिए उसको जमीन से कुछ ऊपर ये 7 फीट का गड्ढा है जिसमें 5 फीट की ऊंचाई पे ये रहता है, 2 फीट नीचे छोड़े रहते हैं हम लोग। अच्छा। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से बोतल लगाए हुए हैं और रस्सी में और जाली में बांध करके जिस तरह से मछली पकड़ने के लिए बंसियां लटकाई रहती है उसी तरीके से ये रस्सी में बांध करके जाली में लगा करके लटकाए हुए हैं। और काई जो आप देखेंगे इसी काई से इनका भोजन होता है जो ये जीव खा पाते हैं और ये अपना मोती बनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी चीज से जब निकलेंगे ये जब बन के तैयार होंगे तो ये पूरा जब मार्केट में आएगा तो आपके अंगूठी में देखने मिलेगा और आपको पहनने मिलेगा। लेकिन ये जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं। जब लोग इसे पहनेंगे तो ये सोचते हैं कि किस तरह से ये मोती है, लेकिन ये नया चीज बिल्कुल आप कर रहे हैं। जी भैया, नया चीज तो कर ही रहे हैं और बहुत सारे लोग की निगाहें भी हैं कि नया चीज कर रहा है, तो बहुत सारे लोग असफल करने के भी प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन असफलता क्या हाथ लगेगी जब खुद ही लग जाएंगे सफल करने के लिए। तो वो एक कहावत है ना, इफ यू वांट टू रीड नो वन कैन स्टॉप यू, इफ यू नॉट वांट टू लर्न नो वन कैन टीच यू। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है, अगर नहीं पढ़ना चाहेंगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पढ़ा नहीं सकता है। तो सफलता पाने के लिए खुद की कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, सफलता हाथ लगेगी। यानी जब तक आप पढ़ना चाहें और ज्ञान की जो है समाप्ति नहीं होती है। बिल्कुल, जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक तो आप यहाँ रहेंगे, हो जाने के बाद तो फिर ऊपर जाना है, यहाँ क्यों रहेंगे। तो कहीं से आपको कहाँ से अभी तक कॉल आ चुके हैं कि सारे लोग फोन कर रहे हैं कि अरे आप मोती का भी खेती कर रहे हैं? बोले हाँ हम तो कर रहे हैं। तो लोग बहुत सारे मजाक में भी कहते हैं अरे आप तो हीरा मोतिया को उपजा रहे हैं। बोले हाँ भाई, रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं हम, ड्रीम 11 छोड़ के इसी में देख रहे हैं। देखते हैं, इसमें तो मेहनत करके करोड़पति बनने का सपना है, ड्रीम 11 में बिना मेहनत किए करोड़पति बनने का सपना। उसमें भी तो लोग डूब रहे हैं और इसमें भी डूबने की संभावना। देखिए वो डूबना मतलब अपने आप को व्यर्थ प्राप्त कर लेना होता है हमारे जैसा। इसमें तो हम मछली भी दिए हुए हैं। अच्छा, मछली भी दिए हुए हैं? इसमें मछली भी है, ये दोनों जीव एक साथ रह सकता है, मछली भी इसमें रह सकता है, इसलिए हम मछली इसमें दिए हुए हैं कि ये मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। यानी अगर जो लोग अगर मछली की खेती करते हैं तो उनके साथ साथ ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो एक अच्छा इसलिए ना दोनों चीज एक बार में 2 चीज कर सकते हैं। 2 in 1 है। 2 in 1 है। तो जो लोगों को जानकारी नहीं है कि जो अकेले मछली की खेती करते हैं उनको सीखने की जरूरत है कि वो भी इनसे समस्तीपुर में संपर्क करके और जो है कि मोती की भी खेती कर सकते हैं। मतलब 2 in 1 क्या है, तो मतलब एक पोखर में 2 खेती बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग अगर जो पूरा वीडियो को अगर देखते हैं तो इनसे सीखने की जरूरत है कि किस तरह से ये खेती करते हैं और किस तरह से ये जो इसमें लगातार जब पानी की कमी होती है तो इनमें पानी भी चलाया जाता है और इनका जो भोजन है भोजन भी डाला जाता है। जैसे मछली का भोजन डालते हैं उस तरह से वो उस काई को खाते हैं, काई को भी खाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो चीजें हैं। और बाकी इस वीडियो के बारे में, इन मोती के बारे में, इन व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।